तो देखो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7 देखने जा रहे हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ वॉइड। वॉइड का लोकेशन क्या है, ठीक है। तो जनरली हम लोगों से पूछा जाता है कि लोकेशन ऑफ वॉइड एफसीसी में कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, कि वॉइड हमारा कहाँ कहाँ फॉर्म होगा। तो सबसे पहले वॉइड, मैंने इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। तो एक बार देखो उसका समरी फिर से देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड, अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में कैसे, मैं बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। तीन जो हमारा स्फीयर या तीन एटम होना चाहिए वो एक ही साथ होना चाहिए और क्लोजली पैक्ड होना चाहिए। तो तीन स्फीयर कैसे क्लोजली पैक्ड होगा, ये दो एटम हो गया, दो एटम, एक एटम जस्ट इसके पीछे, एक एटम जस्ट इसके पीछे, मतलब एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक जस्ट इसके आगे, मतलब ये दो एटम अगर इसको हम फ्रंट से देखें तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे इसके बीच में, यहाँ पे जो वॉइड ये जो वॉइड बच रहा है, जो इस एम्प्टी स्पेस है उसी को वॉइड बोलते हैं। यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है अगर इसी के ऊपर मैं एक और एटम रख दूँ तो ये स्पेस कवर हो जाएगा, कुछ स्पेस बचेगा, उसी को हम बोलेंगे वॉइड। तो यहाँ पे अगर एक एटम रखते हैं तो वहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा। सपोज करो अगर तुम बोलते हो कि अगर एक नीचे भी एटम रख दिए तो भी क्या वॉइड फॉर्म होगा, हाँ, उस समय भी एक और टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है। सपोज करो मैं एक एटम यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, ऐसे एक एटम रखूंगा तो यहाँ पे जो कुछ स्पेस बचा है वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा। तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म बनाने के लिए ये जो एटम यहाँ पे है उस एटम को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड बताने के लिए। तो जो यहाँ पे वॉइड होगा मैं उसको यहाँ पे वॉइड कंसीडर कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे वॉइड बना होगा वो ये वॉइड है। तो देखो टेट्राहेड्रल कैसे, हम टेट्राहेड्रल बोल क्यों रहे हैं, तो सभी के सेंटर को नीचे वाले को मिलाओ, सभी के सेंटर को हम मिला दिए। अब यहां से देखो इसके सेंटर को फिर सबसे मिलाओ, मिल गया। अब ये जो यहां पे जो वॉइड फॉर्म हो रहा है, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड है कि नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है, एक ये हुआ और तीनों एटम से ये क्या है, अटैच है, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे जो बनेगा, तीन एटम क्लोजली पैक्ड है, उसके ऊपर एक और एटम आ गया, तो यहाँ पे जो वर्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। अगर एक नीचे से भी अगर एटम इसके ऊपर रख दिया जाए, सपोज करो ये एटम यहाँ नहीं है, इसके जस्ट क्लोजली पैक्ड जहाँ पे वर्ड हो रहा है वहाँ पे इसको हम प्लेस कर रहे हैं। तो सपोज करो अगर ये वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, फिर ये बनाएगा ना ऐसे, यहाँ पे एक वर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो एक नीचे से भी टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा और एक ऊपर से भी, तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म बनेंगे अगर एक नीचे से हुआ और एक ऊपर से हुआ। समझ में आ रहा है। चलो टेट्राहेड्रल वॉइड देख लिए, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तुम लोग जानते हो कि ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होना चाहिए। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता कैसा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में तुम लोग हम पता है कि एक स्क्वायर होता है, एक एटम यहाँ होना चाहिए, एटम यहाँ होना चाहिए, और वन एबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, यही तो होता है। यही क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे वर्ड मतलब बना होगा, यहाँ पे वर्ड बनेगा तभी ऑक्टाहेड्रल होगा, क्योंकि यही हमारा क्या होगा, सबसे अटैच होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ऐसा कब बनेगा ये देखना है। तो देखो ये तो मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल होता कैसा है, अब वर्ड बनेगा कैसे ऐसा। तो देखो ऑक्टाहेड्रल बनेगा कैसे, जैसे मैं टेट्राहेड्रल में लिया था ऐसा क्लोजली पैक्ड फ्रंट से देखने पे, तो ये जैसा है। अब इसी के ऊपर मैं जस्ट इसका अपोजिट, ये क्लोजली पैक्ड तीन एटम है वो नीचे है, जस्ट इसी के एबव मतलब इसी के जस्ट ऊपर इसका अपोजिट रख दिया जाए। इसका अपोजिट कैसा होगा, यहाँ पे ऊपर एक है तो यहाँ पे नीचे एक होगा। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ड बनेगा, यहाँ पे जो वर्ड बनेगा इससे और ये जो वर्ड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो देखो इसको मैं जनरली अब ऐसे करके बना रहा हूँ जैसे टेट्राहेड्रल बनाया था। कैसे बनाए थे देखिए,
तो ये एक एटम हो गया, एक एटम ये हो गया, इसके जस्ट एक पीछे। लेकिन अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, अब ये जो एक एटम पीछे था वो एक एटम क्या होगा, आगे होगा। तो ये देखो मैं एक एटम को आगे ले रहा हूं और सभी एटम आइडेंटिकल होने चाहिए, ये नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, एक ऐसा कुछ नहीं, सभी एटम आइडेंटिकल हम सपोज करके चल रहे हैं। तो यहाँ एक एटम हो गया, अब इसके पीछे दो एटम होने चाहिए, तो एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, दो एटम हो गए। अब देखो सभी के सेंटर को मिलाओ, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर, इन तीनों का सेंटर ये होगा। अब इससे जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, यही होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो देखो ये दो एटम है, जो पीछे वाला दो एटम है, ये आगे वाला जो दो एटम है और इसके जो दोनों पीछे वाला एटम है वो स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं। ये दोनों को जब एक साथ प्लेस करोगे, एक साथ जो रहेंगे, तो यहाँ जो वर्ड बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो इसको जब एक साथ रखोगे तो ये दो और ये दो, जो पीछे, ये आगे वाला जो दो है और ये जो पीछे वाला दो है, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक एटम ये हुआ, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, और ये जो ऊपर वाला है ये क्या होगा, एबो द प्लेन होगा, मतलब इसको ऊपर ऐसे कर देते हैं, और जो ये पीछे वाला है वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। समझ में आ रहा। तो देखो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है कि नहीं, ऑक्टाहेड्रल इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हुआ तो तीन एटम ऐसे होना चाहिए, तीन एटम ऐसे होना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल भी समझ गया और टेट्राहेड्रल भी समझ गया। अब उसका लोकेशन क्या है, तो जो हमसे पूछता है वो एफसीसी में लोकेशन पूछता है कि एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमारा लोकेशन कहाँ होगा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड का। तो देखो जनरली एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है देखो, कि जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे, नंबर किसी भी क्यूब में, यूनिट सेल में जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड, इसका हाफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, इसका हाफ क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हो जाएगा ना कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड को हाफ कर देंगे तो उतना ही क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो जाएगा। क्यों, ऑक्टाहेड्रल वर्ड सपोज करो किसी यूनिट सेल में 4 है तो इसका क्या होगा, ये 8 होगा, 2 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। टेट्राहेड्रल वर्ड हमेशा दोगुना होता है, किससे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड से। अब देखो ये फॉर्मूला है जनरली, और ये भी देख लो कि जितना नंबर, एक यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतना ही हमारा कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है। सपोज करो मैं बीसीसी की बात करता हूं, तो बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, अब इसमें बताओ कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो बीसीसी में क्या होता है, सभी कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है, सभी कॉर्नर पे होते हैं और एक बॉडी सेंटर में होता है। तो बॉडी सेंटर वाला तो पूरा ऑक्यूपाई करेगा, अंदर ही रहेगा, और ये जो कॉर्नर पे होते हैं सभी 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, जेड की वैल्यू टोटल यहाँ पे 2 होती है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा, 2 होगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा, 2 होगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड 2 है तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा, इसमें 4 होगा। चलो हम इसी को प्रूफ करते हैं एफसीसी को लेके, क्योंकि एफसीसी के लिए ही पूछता है, ठीक है। तो मैं एफसीसी के थ्रू बताऊंगा कि लोकेशन ऑफ वर्ड क्या है और इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड, अगर सपोज करो कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड उसी यूनिट सेल में कितना होगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, एफसीसी लैटिस से। किससे, एफसीसी लैटिस। एफसीसी को हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि सभी जितने भी बीसीसी, सिंपल क्यूबिक और एफसीसी में एफसीसी का ही पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स क्लोजली पैक्ड, तो क्लोजली पैक्ड सबसे ज़्यादा यही होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। चलो आ जाओ, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब इसमें क्या होगा,
इसमें कैसे लोकेशन ऑफ वर्ड देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेट्राहेड्रल का लोकेशन बता रहा हूं, लोकेशन ऑफ वर्ड। देखो लोकेशन ऑफ वर्ड, वर्ड का लोकेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो लोकेशन, वर्ड का लोकेशन समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए कि वर्ड फॉर्म कैसे होगा। तो देखो एफसीसी लैटिस, एफसीसी लैटिस को मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। एफसीसी लैटिस में क्या होता है, सभी एटम फेस पे होते हैं, सभी एटम फेस पे होते हैं और कॉर्नर पे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एफसीसी। उसका नाम ही है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है ना। तो सभी कॉर्नर पे तो सभी एटम प्रेजेंट ही होंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, सभी फेस पे ही होगा। मैं छोटा छोटा बना रहा हूं। एक ये हुआ, सभी कॉर्नर पे तो होंगे ही, सभी कॉर्नर पे मैं एटम क्या कर दिया, बना दिया। अब सभी कॉर्नर पे बनाने के बाद यहां पे देखो सबके फेस पे भी होगा, ये ऊपर वाले फेस पे, ठीक है, और ये पीछे वाले फेस पे मैं ऐसे बना रहा हूं, और फ्रंट वाले फेस पे ऐसे बना दिया, ठीक है। जो इधर वाला फेस है वो ऐसा बना रहा, ठीक है, उधर वाला जो फेस है उसको भी ऐसा बना दिया, नीचे वाले फेस को मैं ऐसा बना दिया। तो सभी फेस पे हो गया। अब ध्यान दो, जो टेट्राहेड्रल वर्ड होता है वो बनता कहाँ है और कैसे बनता है। तो हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड इसका यहाँ पे होगा। तो बॉडी सेंटर से जाने वाला जो बॉडी डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल क्या होता है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला है, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला है, अपोजिट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल देखना, क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड हमेशा बॉडी डायगोनल पे ही फॉर्म होता है। देखो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है, तो मैंने अभी क्या बताया था कि 3 एटम होते हैं, इसी के जो वर्ड यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, इसी के जस्ट ऊपर एक और हम रख देते हैं, तो टेट्राहेड्रल वर्ड फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक एटम ये हुआ, एक एटम ये हुआ, और एक एटम इसका पीछे वाला ही ले लो, और एक एटम ये ले लो। तो देखो 3 एटम हो गए, 3 एटम हो गए। इस तीनों एटम को ऐसे मिला दो, इस तीनों एटम को ऐसे मिला के इस कॉर्नर से अगर तुम ऐसे कर दो, इस कॉर्नर से ऐसे मिला दो, तो यहाँ पे एक वर्ड फॉर्म होगा। ये यहाँ पे नहीं है, ध्यान देना, ये यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये कॉर्नर पे नहीं है, इसके बीच में है। मतलब उधर वाला आइटम, ये उधर वाला आइटम है, और ये इसके फेस वाला आइटम है, और इसके इस फेस वाला आइटम है। और इस कॉर्नर से जब मिला रहे हैं तो इसके बॉडी डायगोनल, मतलब अगर इस लाइन को हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ले जाएं, ये इससे होके नहीं जा रहा है, ठीक है ना, ये बॉडी डायगोनल है। इस डायगोनल से सपोज करो एक क्यूब है, मैं अभी तुमको बता रहा हूं, देखो अगर ये एक क्यूब है तो यहां से ध्यान से देखना, ये वाला जो है इस वाले को टच करेगा तो वो बॉडी डायगोनल होगा। इस वाला, ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर को अगर टच करेगा तो वो होगा बॉडी डायगोनल। मतलब यहां से टेढ़ा लाइन ऐसे कर दो, ऐसे, क्या बोले इसको, ऐसे, ठीक है, तो ये दिख रहा होगा, तो बॉडी डायगोनल ये हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही बॉडी डायगोनल टोटल 4 होंगे इसमें। तो देखो एक बॉडी डायगोनल पे यहां पे एक बना, ऐसे ही यहां पे भी तो बन सकता है। अरे एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, एक इस फेस पे तो होगा, ये तो उधर वाला फेस है, एक इस फेस पे होगा, तो ये तीनों मिलके किससे बनाएंगे, इस वाले कॉर्नर से बनाएंगे। तो यहां पे भी एक वर्ड फॉर्म होगा। तो देखो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, एक यहां से यहां का बॉडी डायगोनल, एक इस वाले से इस वाले का होगा, 2 हुआ, एक इस वाले से इस वाले का, एक इस वाले का इस वाले से। टोटल बॉडी डायगोनल कितने हो गए, तो बॉडी डायगोनल टोटल हमारे 4 हैं, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड। तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल पे, तो लिखोगे टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक पे कितना है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 वर्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि टोटल बॉडी डायगोनल 4 है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है ये समझो पहले, ठीक है, इसको याद रखना।
कि टेट्राहेड्रल वर्ड कितना आया, 8 आया। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड एफसीसी में देखेंगे, उसका जनरल फॉर्म जानते ही हो कि ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है। टोटल 4 एटम हमारे कहाँ होने चाहिए, एक ही प्लेन पे होने चाहिए, और एक एबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, ठीक है ना। उससे हमारा क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो हमको ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर्म करना है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता कहाँ कहाँ पे है ये समझना पड़ेगा। तो सभी एटम हमारा क्या होता है, कॉर्नर पे तो होता ही है। मैं जहाँ पे बस ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होगा बस वही बताऊंगा, ठीक है। सभी एटम को मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। चलो अब मैं ये बता रहा हूँ, एक इस फेस पे, ऊपर वाले फेस पे, और एक इस वाले फेस पे है, ठीक है। तो ऊपर वाले फेस पे और इधर वाले फेस पे, यहाँ पे देखो एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, ठीक है ना। हमको ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर इसको और यूनिट सेल को एक और यूनिट सेल बना दें, यहाँ पे एक और यूनिट सेल अगर बना दें, तो यहाँ इसके फेस पे भी होगा कि नहीं एक एटम। सपोज करो ये एक और यूनिट सेल तुम बना दो, इसको एक और यूनिट सेल बनाओ, तो इसके फेस पे होगा कि नहीं। तो ये जो फेस है, इससे इससे ऐसे और ऐसे, एक ही लाइन में 4 हो गए एटम, एक ही लाइन में 4 एटम हो गए, और सभी क्या बना रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। और 1 बिलो द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन, और दूसरा एक इसी एटम यूनिट सेल को अगर ऊपर भी हम बना दें, यूनिट सेल ऐसा ही अगर एक ऊपर यूनिट सेल हो, तो एक एटम यहाँ पे भी आएगा। तो टोटल कितने हो गए, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसके देखो, इसके एज पे फॉर्म हो रहा है, ध्यान देना, इसके एज पे फॉर्म हो रहा है एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कैसे, ये 4 स्क्वायर बना लिया, और एक एबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन, यही हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड यही होता है ना, ध्यान दो, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे फॉर्म हुआ, ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर्म हुआ एक एज पे। अब इसको मैं अच्छे से बना रहा हूं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं इसको अच्छे से बना दे रहा हूं। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है, एक यहां पे था, एक यहां पे था, एक इसके साइड वाला जो क्यूब होगा उसके फेस पे होगा, जैसे मैं यहां पे बताया था ऐसे, और इसको जब अगर तुम बढ़ाओगे ऊपर इस यूनिट सेल को, तो इसके फेस पे भी होगा। तो मतलब इसके जस्ट अपोजिट वाला फेस ये है, इसके जस्ट अपोजिट वाला फेस ये है। अब इसको मिलाओगे तो ये हमारा बन गया स्क्वायर, और एक एबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन, यही हमारा क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो फॉर्म होता है वो इस एज लाइन पे होगा, इस एज लाइन पे। इसका मतलब सभी एज लाइन पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर्म होगा। अब ध्यान दो, क्या यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर्म हो रहा है पूरा का पूरा कवर कर रहा है ये यूनिट सेल? नहीं। क्यों नहीं कवर कर रहा है? क्योंकि ये जो एज है, एज पे ये सर्कल जैसा बनेगा, स्फीयर जैसा बनेगा। यहाँ पे जो स्फीयर जैसा वर्ड बन रहा है वो कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, इस एज को बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक एटम है, वर्ड जो बन रहा है मैं उसको एटम सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वर्ड फॉर्म हो रहा है उसको मैं एटम बता रहा हूँ। तो ये वाला इस वाले एटम के साथ भी कंट्रीब्यूट किया है, देखो कुछ उसमें है कुछ इसमें है, और इस वाले एटम के साथ भी कंट्रीब्यूट किया है जो इसके ऊपर वाला एटम था ये वाला, और इस वाले एटम के साथ भी। मतलब यूनिट सेल कितना है, 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल और 4 यूनिट सेल। टोटल 4 यूनिट सेल के साथ ये कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो बचा रहेगा वो इस यूनिट सेल के साथ भी तो आएगा। तो एक वर्ड 4 यूनिट सेल के साथ क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4 पार्ट। वर्ड हमारा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वर्ड हमारा 1/4 पार्ट ही एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखो टोटल एज कितने हैं वो देखेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने एज हैं? टोटल एज 12 है और एक एज पे 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 12 एज पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 3। इसका मतलब टोटल हमारा 3 वॉइड होगा जो एज पे होगा। वॉइड कहाँ पे होगा? जो एज पे होगा। और ये वॉइड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात हो रही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज पे 3 है। अब एक बात और देखो, मैं दूसरे जगह बना रहा हूं, ये एज वाला बताया था। अब एक और है होता है जो सेंटर में होता है, वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करता है। कौन? वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल। देखो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। एक उधर वाला फेस और एक इस फ्रंट वाला फेस, ठीक है। एक बैक साइड वाला, एक फ्रंट वाला, और एक ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। एक ऊपर वाले फेस पे है, एक नीचे वाले फेस पे। टोटल 6 फेस हैं, 6 फेस पे होंगे एटम्स। अब यहां पे देखो, इसको अगर हम मिला दिए तो देखो ये स्फीयर फॉर्म हो गया, ये स्फीयर फॉर्म हुआ, और एक एबो द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। यही हमारा क्या बन गया? हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। वो वर्ड जो बनेगा वो पूरा का पूरा कौन कंट्रीब्यूट करेगा? यूनिट सेल ही कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे कोई दूसरा यूनिट सेल कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे इस वर्ड को नहीं आ रहा है। मतलब ये जो वर्ड फॉर्म हो रहा है पूरा का पूरा ये यूनिट सेल ही कंट्रीब्यूट करेगा। देखो ये बन गया हमारा वर्ड। ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो बनेगा ये पूरा का पूरा यूनिट सेल ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो लिखोगे ये जो है एट बॉडी सेंटर, ये एक जो बन रहा है वो बॉडी सेंटर पे बन रहा है। 3 कहां पे बने थे? एज पे बने थे। तो टोटल कितना हो गया? 4। अब यहां पे देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने बन गए? 4। और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने बने थे? 8। तो देख लीजिए ना कि एफसीसी और एफसीसी में देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, कितना नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट करता है। तो मैंने बताया था कि इसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं 4 नंबर ऑफ एटम, मतलब जेड की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। कैसे? ये तुम लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हो, जाके उसको देख लेना। तो जेड की वैल्यू 4 है तो ऑक्टाहेड्रल भी उतना ही होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड उतना ही है, इसका मल्टीप्लाई 2 कर दो, उतना ही क्या होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे इम्परफेक्शन, कि कोई भी सॉलिड हमारा परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी सॉलिड हमारा परफेक्ट नहीं होता है। क्यों परफेक्ट क्यों नहीं होता है? वर्ड के बारे में, लोकेशन ऑफ वर्ड समझ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग इम्परफेक्शन के बारे में। तो इम्परफेक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इम्परफेक्शन कितने टाइप का होता है, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, अगर उसमें कैटायन कम हो गया, एनायन कम हो गया, आयनिक सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें डिफेक्ट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।